नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और तकरीबन वो होता हुआ जिसका अंदेशा लंबे वक्त से लगता रहा है। राजनीति अपनी रवायत के अनुसार आगे बढ़ रही है। अगर देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो खैर लोकसभा चुनाव पर ही बात करते हैं, विधानसभा के चुनाव तो बाद में आएंगे। तो अगर चुनाव होने हैं तो फिर राजनीति की जो रवायत है, लोग इधर से उधर होते हैं, दल बदल का खेल शुरू होता है, पाला बदलने का खेल शुरू होता है, वो शायद शुरू हो गया है। खबर बड़ी नहीं होती अगर खबर जेडीयू के एक विधायक की होती। खबर सिर्फ जेडीयू के एक विधायक को लेकर नहीं है, खबर जेडीयू के कद्दावर नेता को लेकर है। कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे नेता को लेकर है, जो जेडीयू के विधायक हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर भी हैं, पाला बदलने जा रहे हैं। कई बार उनके बारे में हम आपको खबर दिखा चुके हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। संकेतों के जरिए आपको समझना है ये कौन हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, समस्तीपुर के इलाके से आते हैं और पाला बदलने जा रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास आई है वो जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट कन्फर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं जेडीयू के एक विधायक, और इनके बारे में यह खबर आई थी। नीतीश कुमार भड़के भी थे, नाराज भी हुए थे इन पर। उसी दिन जिस दिन आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को महागठबंधन की विधानमंडल दल की बैठक में फटकारा था, कहा था कि आप अमित शाह के संपर्क में हैं, कहा था कि आप अमित शाह की तस्वीर डालते हैं। अभी जेडीयू के जिस विधायक की बात कर रहे हैं हम, उसी दिन उनको भी फटकारा था और कहा था मुझे पता है कौन किधर है, कौन किसके संपर्क में है। तो इन विधायक जी को भी नीतीश कुमार ने सुनाया था। प्रभावशाली नेता हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उस इलाके में जहां से इनके चुनाव लड़ने की चर्चा है, जहां से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस सीट से ये चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, बिल्कुल उस इलाके में इनका प्रभाव है। और जाहिर तौर पर अगर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं जेडीयू का साथ छोड़कर, तो नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए इसे झटका ही कहा जाएगा। जिस पद पर हैं वो पद रास नहीं आ रहा है, सांसदी का टिकट चाहिए। और जेडीयू में नीतीश कुमार के एक दूसरे मंत्री से ठनी हुई है। नीतीश कुमार के एक दूसरे करीबी मंत्री जो इन्हीं के इलाके से आते हैं, दोनों के बीच की केमिस्ट्री ठीक नहीं है, दोनों के बीच टकराव है और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जेडीयू के इस विधायक का पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं और तकरीबन इनका पत्ता साफ होना तय है। विधायक जी को भी यकीन है कि जेडीयू के टिकट पर तो वो नहीं लड़ पाएंगे, जेडीयू में तो दाल नहीं गलेगी। बड़े प्रभावशाली नेता हैं, लोगों के बीच भी पकड़ है, लोगों के बीच स्वीकार्यता है और लोगों के बीच रहने वाले जमीनी नेता हैं। लोग अक्सर उनकी तारीफ करते हैं, उनको जानने वाले उनकी तारीफ करते हैं, नहीं जानने वाले भी करते हैं, और जमीन से जुड़े रहने वाले नेता हैं। तो बड़ी खबर है और देखिए खेल शुरू हो गया है। अगर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और सिर्फ जेडीयू के लोग इधर जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के लोग भी इधर जा सकते हैं, ऐसी जानकारी भी है। लेकिन जब खबर पुष्ट होगी, थोड़ी और जानकारी होगी, वो हम आपको बताएंगे। जेडीयू के विधायक के बारे में जानकारी थी, वो हमने आपको बता दी। और आपको याद होगा हमने कई दिन पहले जेडीयू के 2 विधायकों के बारे में बताया था और इन दोनों विधायकों ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी, उनसे संपर्क किया था
और चिराग पासवान से मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो चली थी कि क्या ये दोनों विधायक, जेडीयू के ये दोनों विधायक चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर बात आई गई हो गई। एक विधायक की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई, एक विधायक की मुलाकात की तस्वीर सामने नहीं आई, और वो तस्वीर हमने नहीं देखी। लेकिन दो विधायकों ने मुलाकात की, चिराग पासवान के संपर्क में दोनों विधायक रहे, और जब एक की तस्वीर सामने आई तो फिर कई तरीके की चर्चा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः उसी तस्वीर से नाराज हुए हों, अंदर का मामला क्या है नहीं जानते, लेकिन नीतीश कुमार ने फटकार लगाई थी जेडीयू के उस विधायक को जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो खेल शुरू हो गया है, दल बदल का, पाला बदलने का। अब जेडीयू के कितने लोग बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी के कितने लोग जेडीयू के साथ जाते हैं, जेडीयू में जाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कौन आरजेडी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा, कौन दूसरी पार्टी छोड़कर आरजेडी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। और देखिए, पाला बदलने को लेकर तमाम तरीके के दावे किए जाते रहे हैं, कई तरह की बातें की जाती रही हैं। ये कहा जाता रहा है, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी तो यहां तक कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ही खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर लेंगे। लंबे वक्त से यह कहा जाता रहा है, लेकिन ये हुआ नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी वहीं की वहीं है। हाँ, चुनाव के वक्त जो राजनीति की रवायत है, उस रवायत के अनुसार राजनीति बढ़ रही है, और झटका लगता हुआ यहाँ तात्कालिक तौर पर जेडीयू को दिख रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों के बीजेपी में जाने की खबर है। एक विधायक जिनका जिक्र हमने आपसे कर दिया है, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है कि समस्तीपुर से उनका बीजेपी से टिकट तकरीबन कंफर्म है। समस्तीपुर से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जुगत में थे, पार्टी से टिकट मिले, कोशिश उन्होंने तमाम की, लेकिन ये कोशिश सफल होती हुई नहीं दिख रही है। और हल हाल में चूंकि उनको सांसदी का चुनाव लड़ना है, इसलिए उन्होंने पाला बदलने का फैसला शायद कर लिया है। जो जानकारी हमारे पास अभी है उसके हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद।